यस स्टूडेंट्स, हम बात करने वाले हैं आज बिजनेस मैथमेटिक्स के इंटरनल पेपर की। तो मोस्टली जब इंटरनल पेपर की बात आती है तो 20 मार्क्स का आपका पेपर रहने वाला है। उसका जो पेपर पैटर्न कॉलेज के द्वारा दिया गया है फर्स्ट ईयर बीबीए के लिए, फिलहाल जो पैटर्न चल रहा है स्टूडेंट्स, उसमें ऐसा किया जा रहा है कि फर्स्ट ईयर में जो क्वेश्चन पेपर थे वो यूनिवर्सिटी बना रही है फॉर फाइनल एग्जाम। आई एम सेइंग इंटरनल नहीं, इंटरनल तो कॉलेज बनाएंगे। सेमिस्टर का जो फाइनल सेमिस्टर का एग्जाम रहेगा SEE, दैट इज सेमिस्टर एंड एग्जामिनेशन। यस, सो यूनिवर्सिटी का ऐसा है फर्स्ट ईयर के लिए कि पेपर बनाने वाली यूनिवर्सिटी है और चेक करने वाले कॉलेज है फॉर फर्स्ट ईयर, ठीक है। एंड फ्रॉम सेमिस्टर नंबर 3 पेपर बनाने वाली भी यूनिवर्सिटी और चेक करने वाली भी यूनिवर्सिटी। एक्सटर्नल पूरा उनके हाथ में, बस इंटरनल जो मार्क्स रहेगा 30-70 जो भी आपका डिस्ट्रीब्यूशन है, इंटरनल वाला वेटेज है, वो कॉलेज वालों के हाथ में, वो पेपर बनाएंगे, वो चेक करेंगे, ठीक है। अब ऑफ कोर्स ये इंटरनल एग्जाम की अगर हम बात कर रहे हैं तो कॉलेज का हुक्म सर आंखों पर, कॉलेज वाले जो बोलेंगे वही इंपॉर्टेंट है। तो 20 मार्क्स के लिए बिजनेस मैथमेटिक्स के लिए जो आपको पैटर्न दिया गया है 20 मार्क का डिस्ट्रीब्यूशन कैसा रहेगा, तो फर्स्ट क्वेश्चन रहेगा एमसीक्यू का 4 मार्क के लिए, ठीक है। 4 क्वेश्चन रहेंगे 4 मार्क के लिए, बचे 16 मार्क्स। तो आपको 4-4 मार्क के कोई भी 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। मान लो आपको 7 क्वेश्चन 8 क्वेश्चन दे दिए जाएंगे, हर क्वेश्चन का वेटेज 4-4 मार्क का है, उसमें से आपको जो भी इजी लगे 4 क्वेश्चन सिलेक्ट करो, सॉल्व करो। 4 × 4 16, तो 16 मार्क वो और एमसीक्यू के 4, इस तरीके से 20 मार्क का आपका वेटेज है। डन। सो नाउ वी आर गोइंग टू वर्क ऑन दीज 16 मार्क्स नाउ। अभी 4-4 मार्क के जो क्वेश्चन उस पर वर्क करेंगे। जो एक वन ऑफ द कॉलेज ऑफ नासिक के कॉलेज के जो टीचर ने कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस दिए हैं, फिलहाल वो अपने सामने है, वो हम सॉल्व करने जा रहे हैं। सो लेट्स स्टार्ट। हाँ, बिफोर स्टार्टिंग क्लियर कर दूं, इवन दो इट इज एक स्पेसिफिक रिलेटेड टू वन कॉलेज, एक कॉलेज ने दिया, इसका मतलब ऐसा नहीं कि आपके लिए रिलेवेंट नहीं है। आप किसी भी कॉलेज से हो, क्वेश्चन रिलेवेंट है क्योंकि कंटेंट तो एट द एंड वही है, प्रैक्टिस ही होने वाली है। नाउ क्वेश्चन देखो फर्स्ट, सेल्समैन गेट अ कमीशन ऑफ 6.5% ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम एंड बोनस ऑफ 1% ऑन सेल्स ओवर ₹50,000, ठीक है। सो स्टूडेंट्स ₹15,000, 15,000 है वो, 50,000 ही राइट है, 50,000। फाइंड द टोटल इनकम ऑफ दैट सेल्समैन। हाँ, फाइंड द टोटल इनकम ऑन टर्नओवर ऑफ ₹75,000, ऐसा चाहिए हो, ठीक है। तो स्टूडेंट्स इन शॉर्ट एक सेल्समैन है, सेल्समैन को बोला भाई सेल्स कर। सेल्समैन को मोटिवेशन के लिए क्या होता है, परसेंटेज, वो जितना सेल करेगा उसका परसेंटेज मिलेगा। लेकिन और मोटिवेशन के लिए एक चीज होती है बोनस, और रियलिटी में ऐसे ही चलता है मार्केट, रियलिटी में मार्केट ऐसे ही चलता है। सेल्समैन को फिक्स सैलरी भी होती है, बेसिक सैलरी, उसके साथ कमीशन होता है और इंसेंटिव होता है। भाई तू जो भी सेल करेगा 6.5% तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन 50,000 के ऊपर सेल करेगा 1% एक्स्ट्रा बोनस। क्लियर। अब सेल्समैन ने सेल्स कितना किया है, 75,000 रुपीज का सेल किया है, तो उसका एग्जैक्टली कमीशन, उसका इनकम कितना होगा सेल्समैन का, वो हमें कैलकुलेट करना है। बोलो। तो बेसिकली टोटल जो सेल हुआ है 75,000 का, जिसमें सेल्समैन को बताया गया है भाई तू जितना भी सेल करेगा उसका 6.5% तुझे कमीशन मिलेगा, और 50,000 के ऊपर सेल किया तो 1% एक्स्ट्रा बोनस मिलेगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स जितना भी सेल हुआ 6.5% तो मिलना है फिक्स है, पहले वो कैलकुलेट कर लेते हैं, ठीक है। सो स्टूडेंट्स अब इसका ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, एग्जाम में अगर आपको क्वेश्चन पूछा है, इवन दो इट में हैपन, ये हो सकता है कि सर इमीडिएट कैलसी पे सॉल्व हो जाएगा, और मैं आपको करके दिखा भी सकता हूं, विद इन मिनट सॉल्व हो जाएगा, लेकिन ऑफकोर्स प्रेजेंटेशन मैटर, 4 मार्क का क्वेश्चन है भाई, 4 मार्क के लिए प्रेजेंटेशन मैटर करेगा, तो प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ हम सॉल्व करेंगे, क्योंकि एग्जाम का क्वेश्चन है, एग्जाम में हमें पूरे के पूरे नंबर लाने हैं, वो हिसाब से मैं प्रेजेंटेशन के साथ आपको सिखाने जा रहा हूं। सो राइट डाउन, ये फर्स्ट क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सेल्समैन कमीशन टर्म्स, सेल्समैन के जो कमीशन है उसके टर्म्स क्या है। फर्स्ट जो कंडीशन है उसमें 6.5% ऑन टर्नओवर, जितना भी सेल होगा, जितना भी टर्नओवर होगा उसका 6.5% तो मिलेगा ही मिलेगा।
और दूसरी चीज 1% बोनस, 1% बोनस ऑन टर्नओवर अबव ₹50,000। सेल्स का 6.5% तो पक्का है, 50,000 के ऊपर जितना होगा उसका 1% अलग से बोनस मिलेगा। डन डन डन। नाउ हियर turnover is ₹75,000। ऑफकोर्स ये गिवन है, क्वेश्चन में दिया ही जाएगा, उसके हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। तो अभी एक्चुअली एक साथ पूरा हो सकता है सॉल्व, लेकिन अगेन बता रहा हूं पुढच्या आपने 2 सेंटेंस अपोजिट बोल दिया, आपने ही बोले वो 2 सेंटेंस। देखो पहली बात, बेसिक 6.5% मिलने वाला है, वो कौन से सेल पे? टोटल सेल, टोटल सेल, पहले वो तो कैलकुलेट कर लेते, राइट। सो राइट डाउन बेसिक कमीशन इक्वल टू सेल्स इंटू 6.5%, सेल्स या फिर टर्नओवर, दोनों भी वर्ड एक्सेप्टेड है, दोनों में से कुछ भी लिख सकते हो आप। तो सेल्स 75,000 है इंटू 6.5%, करो कैलकुलेट। क्या आया फाइनली? 75,000 इंटू 6.5%, 4,875, ठीक है। ये आ गया बेसिक कमीशन। और अभी बोनस का कैलकुलेशन कर लेते हैं। बोनस देख एक बार कैलसी वारंटी में क्या चेक कर ले, लगा रहे तो अपन दिखा देते मोबाइल। अभी 6.5% अलग आया तो उसमें सिखाने की, ठीक है। सो 1% बोनस निकालने वाला है ऑन टर्नओवर अबव ₹50,000। तो इसका फॉर्मूला हम ही बना लेते हैं, सेल्स माइनस 50,000 इंटू 1%, मतलब 50,000 के ऊपर जितना सेल होगा उस पर 1% कमीशन है, सॉरी बोनस एक्स्ट्रा। 75,000 माइनस 50,000 इंटू 1%, 25,000 का जो सेल हुआ उस पे 1%, yes, which amounts to ₹250। Therefore total income of salesman इक्वल टू अभी और एक लाइन बढ़ाते, इक्वल टू बेसिक कमीशन प्लस बोनस। मतलब ऐसा प्रेजेंटेशन कि भाई चेक करने वाला भी नजर, एक बार नजर उतार ले पेपर की। क्या बात, सीए के हर बच्चे का प्रेजेंटेशन तगड़ा होना चाहिए। तो आंसर तो बता दो। ₹5,120। बोलो। यस चलो, पब्लिक डिमांड है, पब्लिक ने वंस मोर किया है तो एक बार वापस नाचना सिखाना पड़ेगा, वंस मोर आया तो, ठीक है। स्टूडेंट्स आपको ऐसे क्वेश्चंस में ना, ये क्वेश्चंस पहली बात तो लर्न करने वाले नहीं है, रट्टा वाले नहीं है, कुछ नहीं है, बस क्वेश्चन समझना सबसे इंपॉर्टेंट है। और आई विल सजेस्ट यू
पेपर में आप इतनी हड़बड़ी मत करना कि टाइम खत्म हो जाएगा, टाइम खत्म नहीं होगा, सिर्फ 4 क्वेश्चन सॉल्व करने। 1 घंटे का टाइम है, एमसीक्यू 4 है, कितना टाइम पकड़े उसको? 5 मिनट। आपके 60 में से 5 मिनट गए एमसीक्यू को, 55 मिनट है। 55 मिनट में कितने क्वेश्चन सॉल्व करने हैं? 4 क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। डिवाइडेड बाय 4 करूं तो हर एक को 13.75, बाकी टाइम पास जाने दो 13 मिनट, 12 मिनट हर क्वेश्चन को अवेलेबल है। अगर 7 मिनट टाइम पास किया तो भी, विच इज मोर देन इनफ। हमने 2-3 मिनट में सॉल्व किया वाला क्वेश्चन है ये वाला। इसलिए पहले तो ये प्रिकॉशन लो, एग्जाम में शांत दिमाग से क्वेश्चन को समझ लो। क्वेश्चन 2 बार रीड करो, जल्दी मत करो, क्वेश्चन समझ लो। देखो क्वेश्चन में आपके सामने फिर से एक बार रीड करता हूं। देखो क्वेश्चन में दिया हुआ है, सेल्समैन गेट अ कमीशन ऑफ 6.5% ऑन द टोटल सेल्स मेड बाय हिम। तो जितना भी सेल्स होगा उसका 6.5% तो कमीशन पक्का। 75,000 का सेल हुआ इंटू 6.5%, ये तो पक्का। एडिशनल दिया हुआ है बोनस मिलेगा 1% का ऑन सेल्स ओवर 50,000। वर्डिंग पे गेम है पूरा। अभी जैसे सर मुझे पूछा, सर जी ने क्या पूछा, सर 50,000 के ऊपर गया तो 75,000, 50,000 के ऊपर तो पूरा 75,000 का 1% लेना है क्या, ये क्वेश्चन था। लेकिन वर्डिंग देखो क्या है, 1% ऑन सेल्स ओवर 50,000। 50,000 के ऊपर वाला जो सेल है उस पे ही 1% आएगा। ओके, तो हमने देखा 75,000 सेल है, उसका 6.5% तो कंफर्म, ये ले लिया। और बोनस के लिए 50,000 से ऊपर जितना 25,000 रुपीज का एक्सेस सेल है उस पे 1%, दैट इज 250। तो टोटल उसका इनकम, बेसिक वाला कमीशन भी आएगा और 1% का बोनस मिला के टोटल इनकम कम्स टू 5125। वेरी वेरी इजी। इसमें अगर गलती की तो सिली मिस्टेक ही हो सकती है, इसलिए सिली मिस्टेक अवॉइड करने के लिए शांत दिमाग और मल्टीपल टाइम रीडिंग ऑफ द क्वेश्चन, इंटरप्रिटेशन ठीक से। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। Certain sum of money is invested at 5% interest compounded for 3 years. If the interest is 2592, determine the principal. शांति से रीड करता हूं। Certain sum of money is invested, मतलब कुछ पैसा हमने इन्वेस्ट किया, कितना नहीं पता। जानने के लिए पूरा एपिसोड देखना ना भाई, वही तो समझाने आया हो। सो कुछ पैसा इन्वेस्ट किया है, इतना पता है उस पर 5% इंटरेस्ट है, वो भी कंपाउंडेड फॉर 3 years। मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट है, मराठीमध्ये त्याला म्हणतात चक्रवाढ व्याज, राइट। सो कंपाउंड इंटरेस्ट, तो बच्चों बेसिक प्रिंसिपल पे इंटरेस्ट ऐड होता है, इंटरेस्ट ऐड होने के बाद जो अमाउंट आती है उस पे इंटरेस्ट ऐड होता है, उस पे अगर इंटरेस्ट ऐड होता है, ऐसा इंटरेस्ट लेते जाओ, टॉपिक में ऐड होते रहेगा, ठीक है। 3 साल तक ऐसा होगा। लेकिन हमें क्या दिया है, इफ द इंटरेस्ट इज रुपीज 2592, इंटरेस्ट का अमाउंट अगर 2592 है, देन वी हैव टू डिटरमाइन द प्रिंसिपल। तो प्रिंसिपल डिटरमाइन करो, ठीक है। स्टूडेंट्स, जब कोई मंजिल नहीं मिल रही है, डायरेक्ट एग्जैक्ट नहीं आइडिया आ रहा है, क्वेश्चन स्टार्ट करो। स्टार्ट करते हैं अपन, लिखना स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सो राइट डाउन गिवन इन्फॉर्मेशन लिखते हैं, कुछ ना कुछ तो बत्ती जलेगी। मैंने बोला ना कि भाई आप डायरेक्ट टारगेट का सोच रहे हो, डायरेक्ट क्या करना है, फाइनल आंसर क्या आएगा, स्टेप बाय स्टेप एक एक सोचते हैं, ठीक है। अरे इतना इजी क्वेश्चन है, इसमें टेंशन लोगे तो कैसे होगा। स्टूडेंट्स राइट डाउन गिवन इंफॉर्मेशन। क्या 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 लिखते हैं गिवन में? प्रिंसिपल, अमाउंट, रेट ऑफ इंटरेस्ट। बाप रे बाप रे बाप रे। सो PNRA, P फॉर प्रिंसिपल लिख देगा क्या वो भी? एग्जाम में सॉल्व करे तो फुल फॉर्म भी लिख लेते उसका एक बार। मुद्दल प्रिंसिपल, N फॉर नंबर ऑफ ईयर्स, R रेट ऑफ इंटरेस्ट, A फॉर अमाउंट। अमाउंट मतलब क्या होता है, प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट मिला के जो आता है उसको अमाउंट बोलते हैं, ठीक है। प्रिंसिपल वही तो ढूंढना है, कॉलेज में मत जाओ ढूंढने के लिए, इधर ढूंढना है प्रिंसिपल, ओके। नंबर ऑफ ईयर्स 3 years, नंबर ऑफ ईयर्स 3, रेट ऑफ इंटरेस्ट 5% पर एनम, If the interest is rupees 2592, बच्चों अमाउंट नहीं, वो इंटरेस्ट इज 2592,
होता है। हाँ, तो यहाँ पे आई लिख लो, आई फॉर इंटरेस्ट। सोचते लिख लिया सबने इतना। स्टूडेंट्स, आई डोंट वांट एनी इररिलेवेंट वर्ड नाउ। इससे रिलेटेड जो होगा वो डिस्कस सिर्फ होगा, उससे अलावा कोई भी वर्ड नहीं आना चाहिए इररिलेवेंट, ठीक है। सो हमने अपना जो फॉर्मेट अपने सबसे इंफॉर्मेशन लिख ली, पी एन आर ए या आई, जो जो इन्फॉर्मेशन दी है। तो हमें इतना पता है, ओवरऑल क्वेश्चन में समझ रहा है कि हमने कुछ अमाउंट इन्वेस्ट किया, अभी कुछ क्या है वो नहीं पता, वही फाइंड करना है, ठीक है। जो अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया उस पर इतना पता है कि 5% के हिसाब से इंटरेस्ट मिला, और ये तीसरे साल का है क्या 3 साल का है, देख लो ठीक से। इफ द इंटरेस्ट इज 2592, मतलब ये 3 साल का है, कंपाउंडेड फॉर 3 ईयर्स, और 3 साल का इंटरेस्ट है। इट इज नॉट फॉर थर्ड ईयर का नहीं है, 3 साल का टोटल है 2592, ठीक है। स्टूडेंट्स, इंटरेस्ट का फॉर्मूला आप जो बोल रहे हो ना, P into N into R upon 100, this is the formula for simple interest. We are now in compound interest. Compound interest in bracket 1 plus R upon 100 in ओके, मैं भूल ना जाऊं उसके पहले आपको फॉर्मूले पे लेके आता हूं। स्टूडेंट्स, पी एन आर, पहले तो ये दिखा दूं, ये वाला जो फॉर्मूला आप सोच रहे हो, ये सिंपल इंटरेस्ट डन। यहाँ पे इंटरेस्ट का फॉर्मूला तो दिख ही नहीं रहा सर, अमाउंट वाला ही फॉर्मूला है, ठीक है ना। चलो अमाउंट वाला फॉर्मूला लिख लेते हैं, कुछ ना कुछ तो होगा, देखते। ए एन बोले तो अमाउंट ऑफ nth ईयर, अमाउंट आफ्टर n ईयर्स इक्वल टू P into bracket 1 plus R upon 100 raised to n. A n equal to P into bracket 1 plus R upon 100 bracket raised to n. Students, A n, A3 equals to P yes, A3 क्योंकि 3 years दिया हुआ है, P भी नहीं पता, 1 plus 5 upon 100 and raised to 3. 5 upon 100 bracket raised to 3. इंटरेस्ट का अमाउंट 592 लिखा है इसमें, दूसरे एक नोट से उसमें। ठीक है, हाँ स्टूडेंट्स, अब इसमें A3 नहीं पता, P नहीं पता, ठीक है, ब्रैकेट सॉल्व कर लेते हैं। 5 upon 100 पहले डिवीजन वाला करेंगे, 0.05, उसमें 1 ऐड करके 1.05 रेज़ टू 3, क्या बोले, ठीक है। आएगा कुछ तो आएगा। हाँ, P इंटू, अब ये 1 कैसे निकाला जाता है, 1.05 इंटू 1.05, ये आ गया स्क्वायर। इसको फिर से मैंने इक्वल टू दबा दिया, ये आ जाएगा रेज़ टू 3, 1.157625, 1.157625, 1.1576. 15 नहीं, 15765। ठीक है, ये आंसर आया है। अब हमें दिक्कत क्या है, दो चीजें मिसिंग है, अमाउंट भी नहीं पता, प्रिंसिपल भी नहीं पता। कोई भी इक्वेशन हो, एक चीज मिसिंग होती तो हम आराम से ढूंढ लेंगे, राइट।
लेकिन अभी दोनों चीजें मिसिंग है। तो स्टूडेंट्स इसमें हमें पूरे क्वेश्चन में दिया हुआ क्या है, इंटरेस्ट दिया है, राइट। अभी ये इसको मैं इक्वेशन 1 नाम दे देता हूं, ठीक है। इक्वेशन 1 इंटरेस्ट का फॉर्मूला, देखो फॉर्मूला दो फॉर्मूले अपने पास बेसिकली, एक सिंपल इंटरेस्ट का PNR अपॉन 100 वो हो गया, वो बाजू में रखो। फिलहाल इंटरेस्ट में एक कंसेप्ट तो आपको सबको पता है कि इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, कबूल है। ये तो यूनिवर्सल है, कंपाउंड इंटरेस्ट हो या सिंपल इंटरेस्ट हो फर्क नहीं पड़ता, अमाउंट में से प्रिंसिपल निकाल दो तो बचा हुआ इंटरेस्ट है। डन। स्टूडेंट्स इंटरेस्ट पता है 2592 है, इंटरेस्ट का अमाउंट 2592 है। अमाउंट कितना है नहीं पता, A3 है ना, लेकिन जो भी है वो A3 है, माइनस प्रिंसिपल भी नहीं पता, ठीक है। प्रिंसिपल को मैं फिलहाल P लिखूं, प्रिंसिपल को फिलहाल P लिखता हूं, ठीक है। आगे देखो अभी, अब ये कंटिन्यू करते हैं, 2592 एज इट इज रहेगा, A3 इक्वल टू दिस, ये अपने पास आया है ना, तो A3 का वैल्यू इधर रिप्लेस करते हैं, A3 इक्वल टू दिस, ये अपने पास है ऑलरेडी, तो इसका वैल्यू रिप्लेस करते हैं। स्टूडेंट्स 1.15762 इंटू पी, बोले तो उसको डायरेक्ट में 1.15762 पी ऐसे लिख सकता हूं, 2 इंटू पी 2p, 3 इंटू पी 3p, जेवढं पी किती भी पी, तो जो भी नंबर है उसको मल्टीप्लाई किया पी से, तो डायरेक्ट लिख दिया वो नंबर इंटू पी, डायरेक्ट बाजू में लिख दिया माइनस पी। P is equals to 1.15765 and 2592 divided by 1.157. मैं yes थैंक यू। स्टूडेंट्स जिसके साथ कोई खड़ा ना हो उसके साथ हमेशा एक है, सबका मालिक। अगर इसके साथ कोई दिख नहीं रहा मतलब 1 बाय डिफॉल्ट है वहां पे, ये 1.15625 पी माइनस 1 पी बोल सकते हैं इसको अपन, बराबर ना। सो स्टूडेंट्स 1 ये 1 इन शॉर्ट ये 1 चला जाएगा, तो अपने पास रहेगा क्या 0.15765 पी, पी ऐसे डायरेक्ट कैसे हटाएंगे, 2p माइनस 1p, डायरेक्ट पीपी कट नहीं होगा ना, 2 में से एक गया तो 1p बचेगा ना। अरे देखो फॉर एग्जांपल ये देखो 5p माइनस 3p, बोलो क्या आंसर आएगा, 2p मिनी पीत, ठीक है। क्या किया आपने 5 माइनस 3 किया 2 और p एज इट इज रखा, मैंने भी वही किया। ये देखो 1.15625 ये वाला है और यहाँ पे कुछ नहीं मतलब 1 है, सो दिस माइनस 1 किया मैंने, अरे कैलसी पे करके दिखाता हूँ। हाँ ये देखो ये लाम लचक आंसर इधर कैलसी पे ही है, इसमें से माइनस 1 किया तो 0.15625 मतलब ये H और P आ गए। जैसे आपको समझता है ना 5p में से 3p गया तो 5 माइनस 3 2p, तो वैसे ही मैंने किया, यहाँ पे बस 1 लिखा है, कोई साथ में नहीं मतलब 1 खड़ा है। जिंदगी में हमेशा याद रखो एक हमेशा आपके साथ है ना, तो लिखो फटाफट। अब 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 इसको कैसे सॉल्व करें बताओ तो, अगर यहाँ पे मल्टीप्लाई है वो अपोजिट साइड में ट्रांसफर करेंगे पी को। देखो बच्चों संसार में नियम है, जिसको खुद की कीमत ढूंढना है उसको अकेले रहना पड़ता है। P is equals to 0.15 something which is divided by 1. एब्सोल्युटली रॉन्ग। स्टूडेंट्स जो पार्टी चेंज करेगा उसका साइन चेंज होगा ना, पक्ष बदलल्यावर चिन्ह बदलणार, पार्टी हा बदलतोय ना, ये तो इधर ही खड़ा है, ये जा रहा है तो जाके डिवाइड होगा ना, 2592 डिवाइडेड बाय 0.15765, 16,400
44 0.10 09 है ना, चलो 09 ही रखते बस। करो करो, सबका अधिकार है, सबके पास कैलसी है, करो यूज करो। 16,444.09 एमआरसी, एमआरसी पहले एम प्लस बाद में एमआरसी। ठीक है, यहां तक पहुंच गए सब लोग? पी पूछा था ना, प्रिंसिपल ही ढूंढना था। अरे अरे क्वेश्चन इधर ही है, याद ही नहीं रहता। क्वेश्चन देखो ना, डिटरमाइन द प्रिंसिपल, और अपना आंसर सही है कि नहीं वो भी एक बार चेक करते। तो कैसे चेक करेंगे, चलो। सो स्टूडेंट्स कंक्लूजन लिखो, देयरफॉर प्रिंसिपल इक्वल टू ₹16,444.09। चलो कैलसी पे ले लिया सबने 16,444.09 फर्स्ट। प्रिंसिपल ले लिया, डन। इनटू इस पे इंटरेस्ट कितना है, देखो इसमें मैं क्या करता हूं, +5% करे डायरेक्ट, +5%। ये क्या आएगा, एक साल के बाद वाला अमाउंट आएगा, है ना, है ना, सब कसं काय नाही येणार, पॉइंट में आएगा सब आंसर, ऑब्वियसली वही है ना। अरे तो हाँ, प्लस जो भी आंसर आया उसमें +5%, ये 2 साल के बाद वाला अमाउंट आया, +5%, ये 3 साल के बाद वाला अमाउंट आया, ये 3 साल के बाद वाला अमाउंट आया, ये अमाउंट है। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस करो, क्या है अपना प्रिंसिपल, करो 16,444.09 करो माइनस, अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया, क्या है आंसर आया 2592, यही तो इंटरेस्ट है ना। ठीक है, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल इक्वल टू इंटरेस्ट, तो हमने वो 16,444 जो आंसर आया अपना उसमें +5% +5% +5% 3 बार किया, तो 3 साल के बाद वाला अमाउंट आया, उसमें से प्रिंसिपल हटा दिया तो 3 साल का इंटरेस्ट आ जाएगा। जा रहा है 2592, मल्टीप्लाई नहीं किया, प्लस किया आपने इंटरेस्ट +5%। हाँ इंटरेस्ट नहीं ना, प्रिंसिपल माइनस किया, हाँ अमाउंट माइनस प्रिंसिपल कर दिया, इंटरेस्ट बचा। ठीक है, क्लियर है सबको? ठीक है, इसमें इतना ही है, पॉइंट में आंसर आने ही वाले, तो उसको डरने की बात ही नहीं है, कैलसी इसीलिए अलाउड है, करते जाओ, यू विल गेट द आंसर। ये क्वेश्चन स्टार्ट ऐसे ही हुआ था, इवन यहां तक आगे तो भी कुछ लिंक नहीं लग रही थी, आगे क्या होगा, करते जाओ, डेफिनेटली यू विल गेट सम आंसर। ठीक है, चलो बढ़ते अगले क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 3, द सम ऑफ अमाउंट ₹2720 in 2 years and 783 in 3 years at the rate of interest is, sum of money amounted to, sum of money amount to 2720 in 2 years, 783 in 3 years। नहीं, क्वेश्चन गलत है। आपने जो दूसरा फोटो भेजा है उस पे से मैं अमाउंट ले रहा हूं, यहाँ पे 270 है। ठीक है, सम ऑफ अमाउंट मतलब कुछ तो भी अमाउंट हमने इन्वेस्ट किया, इट बिकम्स 270 आफ्टर 2 years, 2 साल के बाद वो 270 हो गया, एंड ₹783 इन 3 years, 3 साल के बाद उसकी वैल्यू 783 हो गई। देन यू हैव टू फाइंड द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज, रेट ऑफ इंटरेस्ट फाइंड करना है। अब इसमें सिंपल इंटरेस्ट या कंपाउंड इंटरेस्ट वो नहीं दिया है कहीं पे भी, amount after 2 years, amount in 3 years, technically yes, हमें तो सबको सिंपल ही लगेगा, सिंपल इंटरेस्ट। स्टूडेंट्स
वेट वेट वेट, इसको है ना थोड़ा अपन बाद में क्वेश्चन में लेंगे भाई, वेट तो बाद में आते तेरे पास पेंडिंग। एट व्हाट रेट द रेट ऑफ इंटरेस्ट पर एनम विद द सम ऑफ रुपीज मनी डबल्ड इन 8 years। हाँ ये वाला सवाल करते हैं, होश में रहा करो जब मैं बोल रहा हूँ, बोला ये बाद में देखेंगे, हम ये क्वेश्चन कर रहे हैं तो उसके लिए मैं क्यों वेट करूँ, क्वेश्चन आपके पास होना चाहिए। At what rate of interest per annum with the sum of money doubled in 8 years? Okay, students, 8 साल में पैसा डबल हो गया। आपने 21 दिन में पैसा डबल सुना होगा, अभी 8 साल में पैसा डबल हुआ है और रेट ऑफ इंटरेस्ट पूछा है। ठीक है, ये वाला सिंपल इंटरेस्ट वाला क्वेश्चन है। स्टूडेंट्स, गिवन इंफॉर्मेशन में सिर्फ इतना है, n इक्वल टू 8 years, 8 साल का पीरियड है और 8 साल में अमाउंट क्या हो गया, डबल हो गया। कितना इन्वेस्ट किया था नहीं पता, कितना हो गया नहीं पता, रेट ऑफ इंटरेस्ट बिल्कुल नहीं पता, वही तो फाइंड करना है। बोला बराबर, 100 एज्यूम कर लेंगे, करेंगे तो 800 हमारा प्रिंसिपल आ जाएगा। राइट डाउन, स्टार्टिंग बराबर है, बाद में गलत हो गया। एज्यूम प्रिंसिपल इन्वेस्टेड इक्वल टू ₹100। हमने 100 रुपीज इन्वेस्ट किया और 8 साल में कितना हो गया वो, हाँ 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 बोलो। लेट्स सी, देयरफॉर अमाउंट इक्वल टू, अमाउंट बिकम्स लिखता हूं मैं, अमाउंट बिकम्स ₹200। आप 100 रुपए इन्वेस्ट करो, 8 साल के बाद आओ, आपको 200 मिलेगा, डबल हो जाएगा। बैंक में इतना टाइम लगता है, इतना लगता है सर, 8 साल, आई थिंक 7 या 8 साल। ओके, सर आपण 1 कोटी रुपये टाकले तर 8 वर्षाने 2 कोटी रुपये। एब्सोल्युटली राइट। नहीं, एसआईपी में फिक्स्ड रिटर्न नहीं होता, एफडी वगैरह जैसे ऑप्शन होते हैं ये, जहां पे डबल का आपको ऑप्शन दिया जाता है, फिक्स डबल हो जाएगा। बैंक वाला एफडी ऑप्शन होता है। सो बेसिकली अगर आपको ये स्कीम किसी को पसंद आई हो तो जैसे सर ने ऑफर किया, आप हमारे पास पैसा लाके दो, हम आपको 8 साल के बाद डबल दे देंगे। मेरा वचन है, मेरा शासन है, लिख के दूंगा मैं। आप नहीं रहेंगे तो आपके घर वालों को दे देंगे, आपको गारंटी नहीं है रहने की, तो क्या करें। स्टूडेंट्स, अब यहाँ पे इंटरेस्ट का अमाउंट कैसे निकाले रे बच्चों? हम निकालेंगे प्रिंसिपल माइनस अमाउंट, सॉरी अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, तो माइनस तो इंटरेस्ट आएगा 100। राइट डाउन, समझ गया? उन्होंने बस वो थोड़ा उल्टा बता दिया था पहले। अमाउंट में से प्रिंसिपल माइनस किया तो इंटरेस्ट आया, 200 रुपीज अमाउंट हो गया, तो उसमें से 100 रुपए का प्रिंसिपल निकल लिया तो 100 रुपीज इंटरेस्ट आया। ठीक है फ्रेंड्स, लेट्स सॉल्व इट बाय फॉर्मूला ऑफ सिंपल इंटरेस्ट। इक्वल टू P इंटू N इंटू R अपॉन 100। ये इंटरेस्ट का फॉर्मूला है, PNR अपॉन 100। इंटरेस्ट 100 रुपीज है, प्रिंसिपल 100 रुपीज है, N बोले तो नंबर ऑफ ईयर्स 8 है, और R हमें फाइंड करना है, वही तो पूछा है। हाउ मच इज द रेट ऑफ इंटरेस्ट, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट होगा कि 8 साल में पैसा डबल हो गया। डन, चलो तो सॉल्व करते हैं। देयरफॉर R इक्वल टू 100 इंटू 100, ये वहां पे जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा और बाकी के डिवाइड हो जाएंगे, ये डिवाइड हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई हो जाएगा। अगर आपको ये नहीं दे पाता तो एक एक स्टेप में भी कर सकते हो, पहले सिर्फ ये ट्रांसफर किया फिर ऊपर वाले ट्रांसफर किए, वैसे भी चलेगा। डन, चलो तो सॉल्व करो फटाफट।
आंसर इज 12.5%. Answer is 12.5%. यस स्टूडेंट, इसका वेरिफिकेशन भी देता हूं मैं आपको. देखो 100 रुपीज इन्वेस्टमेंट है, प्रिंसिपल इंटू 12.5%. ये इंटरेस्ट आया, ये कितने दिन का आया इंटरेस्ट? 1 साल का इंटू 8 ईयर्स, 8 साल का इन्वेस्टमेंट. इंटरेस्ट कितना आया? 100 रुपीज. तो 100 का प्रिंसिपल प्लस 100 का इंटरेस्ट, ऐसे हो गया अमाउंट डबल, दैट इज 200 रुपीज. क्लियर है? यस. आपके अंदर जितनी एनर्जी है बच्चों पढ़ने की, ऐसा लग रहा है कितने क्वेश्चन और लूं और कितने नहीं. Therefore, rate of interest equal to 12.5%. Rate of interest equal to 12.5%. Done. Shall move to the next question. Determine the fourth proportion to 20, 18, 14. Ratio proportion फ्लैशबैक में जाना पड़ेगा. फोर्थ प्रोपोर्शन पूछा हुआ है, 3 नंबर दिए हुए 20, 18, 14. बहुत सिंपल क्वेश्चन है, 1 मिनट में सॉल्व हो जाएगा. yes. 20, 18 और 14 ये 3 नंबर दिए हुए हैं. तो स्टूडेंट्स पहले तो याद कर लो x की. हाँ स्टूडेंट्स, लेट्स assume x is fourth proportional. तो चलेगा. अरे फोर्थ प्रोपोर्शनल, हमें नंबर्स नहीं पता भाई फोर्थ वाला, तो हमने एक्स एज्यूम कर लिया. तो 20 कॉमा जो नंबर्स है ना वो लिखने कैसे देख लो. 20:18 इक्वल टू 14:x. एकदम शांति से देख लो ठीक से कैसे लिखा है मैंने. एग्जैक्टली कंटिन्यूड प्रोपोर्शन वाला पार्ट है. हाँ 20:18 इक्वल टू 14:x. ठीक है स्टूडेंट्स, अब ये सॉल्व करने के लिए इस टू मतलब ये रेशो वाला है, इसी को अगर हम डेसिमल में लिखे सो 20/18 इक्वल टू 14/x. क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करते हैं. देयरफॉर बाय, अभी 4 मार्क के लिए ना थोड़ा इज्जत से लिखते हैं एकदम, बाय क्रॉस मल्टीप्लीकेशन. by cross multiplication 20x equal to 18 into 14. Therefore x equal to 18 into 14 कितना आया? 252 divided by 20 equal to 12.6. Therefore, fourth proportional number is 12.6. फोर्थ प्रोपोर्शनल नंबर इज 12.6. तो अगर 3 नंबर दे दिए, फोर्थ प्रोपोर्शनल ढूंढना है, कंटिन्यूड प्रोपोर्शन. सो फर्स्ट टू रेशो वाले इज टू दो, ऐसे आपको लिखना है, ऐसे पहले आपको लिखना है, फिर तो बाकी इजी. नेक्स्ट, फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट ऑन ₹7,000 एट द रेट ऑफ 5% फॉर 36 मंथ. ट्रू.
सो सिंपल इंटरेस्ट निकालना है 7,000 पे 5% के हिसाब से फॉर 36 मंथ। बहुत सिंपल है, चलो फटाफट सॉल्व करते हैं। गिवन PNR ए, चार चीजें लिखी लो डायरेक्ट। पी बोले तो प्रिंसिपल विच इज 7,000 रुपीज, राइट? प्रिंसिपल इज 7,000 रुपीज। एन दैट इज नंबर ऑफ ईयर्स। 36 मंथ बोले तो ईयर्स कितने हो गए? इट्स 3 ईयर्स। आर दैट इज रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5% पर एनम। अमाउंट नहीं पता, अमाउंट नहीं पता, पर अमाउंट से एक्चुअली लेना देना भी नहीं है, हमें बस इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है। तो इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है, सिंपल इंटरेस्ट। तो फॉर्मूला P इंटू एन इंटू आर अपॉन 100। P आ जाएगा 7,000, N इज 3 years, R इज 5%, दैट इज 5 लिखेंगे सिर्फ अपॉन 100। कितना? 8,000 कैसे आएगा? 105. हाँ, हाँ फाइनल आंसर यही है। अमाउंट पूछा है, ए नहीं दिया है यहाँ पे, लेकिन हमें इंटरेस्ट कैलकुलेट करना है इस क्वेश्चन में। अपने फॉर्मेट के हिसाब से हमने लिख लिया, बट पूछा क्या है? फाइंड द सिंपल इंटरेस्ट। यही पे क्वेश्चन खत्म हो गया। देयरफॉर सिंपल इंटरेस्ट इक्वल टू ₹1050। ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो बच्चों। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट ये भी एक चीज है कि अगर आपको 4 क्वेश्चन ही सॉल्व करने हैं, सिलेक्शन परफेक्ट होना चाहिए। अब ये क्वेश्चन देखो ना कितना इजी है, 4 मिनट बहुत हुए, जिसके लिए आपको 13 मिनट है। अगर हमने टाइम के हिसाब से जाए तो 13 मिनट में क्वेश्चन सॉल्व किया तो भी पेपर पूरा होता है। 4 मिनट में 4 मार्क मिल रहे हैं। ऐसे क्वेश्चन सिलेक्ट करो पहले। मैं तो बोलता हूं उसके लिए 5 मिनट सेपरेट दो, पहले क्वेश्चन रीड करो, सिलेक्ट कर लो कौन से करने, फिर सॉल्व करो। वाले ना दोन मार्क्स का एका लेवल क्लासेस सिंपल लेवल ते का एक क्वेश्चन टाकता थोड़ा हार्ड लेवल चे आपका जो पेपर पैटर्न है उसमें क्या है? 4 सॉल्व करने हैं, एनी 4। आपको 6-7 दिए ना, ऑप्शन तो 4 से ज्यादा रहेंगे ना। ऑप्शन हाँ सर बोलले होते इवन इन यूनिवर्सिटी क्वेश्चन ऑल्सो, 5 पैकी 4 सोडवायचे एक असा पण प्रश्न आहे। यूनिवर्सिटी के क्वेश्चन में याद रखो, हर क्वेश्चन में आपको सब क्वेश्चन के ऑप्शन दिए जाते हैं। इंटरनल ऑप्शन बोलते हैं उसको। मतलब क्वेश्चन 1 2 3 4 है ना सपोज पेपर में, तो चारों सॉल्व करना ही है, लेकिन उसके अंदर ऑप्शन है सॉल्व एनी 3 आउट ऑफ 5, एनी 4 आउट ऑफ 6 7, ऐसा। तो ऑप्शन रहेगा ही रहेगा, हर जगह पे ऑप्शन होता है। हाँ क्वेश्चन कवर था उसमें एनी पूरा 2 पे 4 हम्म वो गारंटी नॉर्मली ऐसा होता है, अगर आपको एनी 2 बोला तो पहले 2 ही चेक होते हैं। उसमें से एक गलत हो दूसरा कंसीडर लो। अगर आपको एनी 2 बोला ना, सपोज आपको एनी 2 बोला है 5 में से, आपने 2 किए 3 किए, तो पहले 2 ही चेक हो गए। आइडियली बोर्ड एग्जाम वगैरह में ऐसा होता है कि एनी 2 बोला तो पहले 2 ही चेक होते हैं, बट इंटरनल वगैरह में मोस्टली दूसरा गलत रहा तो तीसरे को मार्क्स दे देंगे। यूनिवर्सिटी वालों में एक बार कॉलेज वालों से भी कंसल्ट कर लो। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑफ 5,500 फॉर 6 months at 10% per annum कंपाउंडेड क्वार्टरली। क्वार्टरली कंपाउंड करवायचं आहे, 6 महिन्याचं इंटरेस्ट कॅल्क्युलेट करायचं आहे। चलो मजा आएगा। गिवन PNR ए
ये चार चीजें हम लिख ही देते डायरेक्टली, हो या ना हो। इंटरेस्ट का क्वेश्चन आया तो ये सब है ही। फाइंड कंपाउंड इंटरेस्ट, ओके कंपाउंड इंटरेस्ट फाइंड करना है फॉर ₹5,500 फॉर 6 months at 10% per annum compounded quarterly। चलो प्रिंसिपल में लिख लेंगे फिर 5,500 n 6 month को स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट है ना, हमें कंपाउंडिंग कैसे करना है सबसे इंपॉर्टेंट वो चीज है। कंपाउंडिंग बोला हुआ है क्वार्टरली, तो जो भी टाइम पीरियड दिया उसको क्वार्टर्स में मेंशन करो, क्वार्टर्स में एक्सप्रेस करो। एग्जैक्टली 6 month बोले तो 2 क्वार्टर, साल में 4 क्वार्टर होते हैं, 3 महीने का 1 क्वार्टर, राइट। तो 3 महीने 1 क्वार्टर, तो 6 महीने में 2 क्वार्टर, सेमिस्टर पैटर्न, ठीक है। 12 महीने 4 क्वार्टर है। यस स्टूडेंट्स, इसमें सबसे इंपॉर्टेंट क्या होता है, कंपाउंडिंग कैसे हो रहा है। अगर उन्होंने बोला कंपाउंडेड 6 मंथली, तो हम 6 मंथ के टर्म्स में एक्सप्रेस करेंगे। उन्होंने अगर 10 साल भी दिया, 10 साल को हम 6 मंथ में कन्वर्ट करेंगे, अगर 6 मंथली है तो। अगर उन्होंने बोला कंपाउंडेड क्वार्टरली, तो हम क्वार्टर में ही करेंगे। फिर उन्होंने 10 साल का पीरियड भी दिया, तो उस 10 साल को क्वार्टर में एक्सप्रेस करेंगे। 10 × 4 40 क्वार्टर। यस ये भी लास्ट क्वेश्चन है, ऐसे भी देख लो फिर। स्टूडेंट्स रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना है, 12% पर एनम। 12% पर एनम। पर एनम बोले तो क्या होता है उसका मतलब, पर ईयर। 10 है ये मेरे पास, ये यहाँ पे 12 लिखा हुआ है। हाँ यहाँ पे 10 है, वो दूसरा नोट्स आपने दिया उसमें 12 है। हाँ, मतलब आप बोलो, आप जैसे बोलो, मुझे कोई दिक्कत नहीं। 10 लो या 12 लो, आंसर तो आने हैं। अरे इथं 10% लिहिले तिथे 12%. जे मी पाठवते नाही ती कॉन्फिडंट का बरं आहे, कारण तिने स्वतः नाही लिहिलंय, दुसरं नाही लिहिलंय म्हणून ती कॉन्फिडंट आहे। स्वतः नाही लिहिलं असतं तर मध्ये काय विचार केला असता त्यांनी। ठीक है, अरे एग्जाम में स्टूडेंट्स, एग्जाम में तो 15 भी आ सकता है, नहीं तो क्या टेंशन लेते हो। 12% पर एनम डन। तो अगर ये 12% पर एनम है, अपने को क्वार्टरली इंटरेस्ट मिलने वाला है, तो उसको भी क्वार्टरली एक्सप्रेस करना पड़ेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट को। सो 12 डिवाइडेड बाय, साल में कितने क्वार्टर है, 12 डिवाइड बाय 4 बोले तो 3% पर क्वार्टर। 3% पर क्वार्टर, ये आ जाएगा रेट ऑफ इंटरेस्ट। नॉर्मली आपको क्वार्टरली या तो 12% रेट ऑफ इंटरेस्ट देंगे, नॉर्मली राउंड फिगर है इसलिए ऐसा कुछ जरूरी नहीं है, लेकिन देंगे ऐसा, ठीक है। अरे कैलकुलेट कर क्या करना है, लेकिन पूछा क्या भाई, इंटरेस्ट है ना, हाँ कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है, ठीक है। तो अमाउंट का ही फॉर्मूला है डायरेक्ट, प्लस ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 पी इंटू था प्लस नहीं हो, अमाउंट भी लेगी. a n इक्वल टू p इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r अपॉन 100 रेज टू n। अमाउंट नहीं पता, जो भी होगा देख लो। p बोले तो प्रिंसिपल 5500 है, इंटू ब्रैकेट 1 प्लस r बोले तो रेट ऑफ इंटरेस्ट 3% है, अपॉन 100 ब्रैकेट रेस टू n। n बोले तो नंबर ऑफ क्वार्टर से यहाँ पे 2 आ जाएगा। तर मग आपण आता किती पण a2 इक्वल्स टू क्या हुआ? सर A1 नाही लिहिलं ना. a2 लिहिणार ना, a2 इक्वल्स
A2 लिख लो, ठीक है ना, उससे तो इतना टेंशन नहीं, ऐसा कुछ नहीं हो। इंटू 1 प्लस 1.03 1.03 स्क्वायर मतलब रेस टू 2 डन। सो 5500 इंटू 1.03 इंटू 1.03 0609 इंटू 5500 5834.95 यस। इंटरेस्ट इक्वल टू अमाउंट माइनस प्रिंसिपल, अमाउंट आ गया 5834.95 माइनस P फॉर प्रिंसिपल विच इज 5500। इसमें से 500 माइनस करेंगे तो इंटरेस्ट कम टू रुपीज 334.95 334.95। Therefore कंपाउंड इंटरेस्ट लिख लेते हैं। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 6 मंथ इक्वल टू रुपीज, नहीं अपन जैसे पूछा ना उन्होंने 6 मंथ के लिए पूछा था तो वही वर्डिंग यूज करो। वो क्वार्टर में तो हमने एक्सप्रेस किया क्योंकि कंपाउंडेड क्वार्टरली है, उन्होंने पूछते टाइम तो 6 मंथ का पूछा है ना, तो आंसर में वही दो जो क्वेश्चन की वर्डिंग है 334.95। डन स्टूडेंट्स, यही पे हमारे मैथ्स के क्वेश्चन समाप्त होते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट सेशन में नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड एंड हैप्पी लर्निंग विद के सर। टेक केयर, बाय बाय।